हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया से करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि बुक अभी हाल ही में प्रकाशित हुई एडिटोरिया की। उसमें करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग आज 13 से लेकर 17 तक देखने वाले हैं। मतलब 5 प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, 250 क्वेश्चन हम लोग पूरा देखने वाले हैं। हमने आपको 12 सेट तक कंप्लीट करा दिए, प्रैक्टिस टेस्ट 12 तक कंप्लीट करा दिया। दोस्तों, हम लोग 13 से लेकर 17 तक देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल 26 सेट दिया हुआ, मैं आपको 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। अभी आपका बीपीएससी का जो एग्जाम हाल ही में होने वाला, कुछ ही दिन बाकी है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस भी आपका अच्छा खासा हो जाएगा और जितने भी एग्जाम्स होने वाले सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, आपका प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग 13 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, ये हाईलाइट मैंने कर दिया आंसर, को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन लाइनर के तौर पर हम लोग को करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले अभिनेता, किस अभिनेता का निधन नवंबर 2020 में हो गया? आंसर होगा आपका शॉन कॉनरी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आंसर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस राज्य में देश का प्रथम टायर पार्क बनेगा? आंसर आपका पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। यह टूर्नामेंट किस देश में हुआ? आंसर होगा आपका फ्रांस में हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। केरल सरकार ने सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान के लिए किस मलयालम लेखक को एझुथाचन पुरस्कारम के लिए चयनित किया? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका पाल जकारिया को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई? आंसर आपका है भारत में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में किस भारतीय फिल्म ने पुरस्कार जीता है? आंसर होगा आपका सी में आपका गली बॉय ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरड़ी वेब पोर्टल शुरू किया है? आंसर होगा आपका तेलंगाना। अब आते हैं 9 पे। हम लोग गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताएं जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। आंसर होगा आपका मृदुला सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सितंबर 2020 में एशिया का पहला मेगा स्क्रीन ओपन थिएटर का कहां उद्घाटन हुआ? आंसर है आपका गांधी मैदान पटना में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है आपका जोकिन फिनिक्स को। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर आपका कृषि उड़ान योजना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? आंसर है आपका रघुराम राजन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हम लोग भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? आंसर आपका नाइजर में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोस्तों, चंबा सुरंग जिसे चारधाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया? आंसर है आपका यूएनओ ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे। अप्रैल 2020 में कोविड-19 के विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आंसर है आपका ए एवं बी दोनों, मतलब डी ऑप्शन है। ए में देखते हैं कौन है, एचपीसीएल, और बी में है पीजीसीआईएल। दोनों को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 19 है क्वेश्चन नंबर, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गांव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की? आंसर है आपका बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 है,
किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर आपका बिहार को। क्वेश्चन नंबर 21 है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया? आंसर आपका हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है? आंसर आपका जयपुर रेलवे स्टेशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आंसर आपका डी, लोकपाल के सभी सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। ये आपका कथन जो है आपका गलत है, बाकी तीनों सही है, एबीसी तीनों सही है। बात है क्वेश्चन नंबर 24 है आपका दोस्तों, जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंसर आपका 2017 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आपका भारत एससीओ का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ओडीआई में सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने वाला अंपायर कौन बना है? आंसर आपका अलीम डार। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया? आंसर आपका तेजस एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की? आंसर आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों आपका, हाल ही में किन दो देशों के बीच रोर ऑफ सी नौसैनिक अभ्यास किया गया? आंसर आपका भारत व कतर के बीच। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 30 है, हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना? आंसर आपका लंदन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है? आंसर आपका ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका, फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता है? आंसर आपका नीदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई? आंसर आपका सऊदी अरब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे, उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? आंसर आपका रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अब आते हैं हम लोग 35 पे, हाल ही में किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया है? आंसर होगा आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? आंसर आपका इंडोनेशिया के साथ। बात है क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर आपका फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई? आंसर आपका 2.8%, 2.8%। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई? आंसर आपका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों आपका, हाल ही में आई फानी या फोनी चक्रवात से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ? आंसर आपका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी ने के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है? आंसर आपका अनूप सतपथी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग, किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है? आंसर आपका जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है आपका साइमन टाफेल। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, यहां पे 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? आंसर आपका भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 46 है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपका प्रदीप श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया? आंसर आपका गोगा बिल झील। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? आंसर आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? आंसर आपका तमिलनाडु में।
अब हम लोग कोई सेट प्रैक्टिस टेस्ट दोस्तों अब 14 पे आपको ले चलते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट 14 हम लोग देखें, हाईलाइट कर दिया आंसर्स को, ध्यान रखिएगा आप लोग, हाईलाइट क्या आंसर है सारा। चलिए पहला है क्वेश्चन नंबर आपका, हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? आंसर होगा अंडोरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहतर शिक्षण माहौल के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? आंसर आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति के सदस्यों के नाम बताइए? आंसर आपका सी, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर आपका जयजीनी वर्गीस को। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? आंसर आपका हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? आंसर आपका सितंबर 2020 को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर आपका बीजापुर जिले को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर आपका जेन कैस्टेक्स को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर आपका डी, शिक्षा पर GDP का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आपका कथन सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई, भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? आंसर आपका कूनो पालपुर अभ्यारण्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा उर्जित पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? आंसर आपका डी सही है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यह पहला कथन, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन देखते हैं। पहला कथन है, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। दूसरा कथन है, वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। दोस्तों आपका तीनों कथन सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ? आंसर होगा चीन और पाकिस्तान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को नामित करने हेतु नामित किया? आंसर होगा अर्चना सोरेंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारत ने सक्तेंग वन जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है, यह अभ्यारण्य स्थित है? आंसर है आपका भूटान के पूर्वी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? आंसर होगा आपका तुर्की। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के मध्य किया जाने वाला युद्ध अभ्यास? आंसर होगा भारत और फ्रांस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर आपका अक्कीतम अच्युतन को। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है? आंसर आपका सिविल सेवकों से। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है वर्ल्ड बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 29 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग,
भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी है। आंसर है आपका डसाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक जारी किया? आंसर होगा आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किसे VIZE का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर आपका विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहां किया जाएगा? आंसर आपका पुणे में। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? आंसर होगा अनुच्छेद 19। बात है क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? आंसर होगा दोस्तों 5 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 31 है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? आंसर आपका जल और जलवायु परिवर्तन, यही थीम था। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? आंसर होगा लक्षद्वीप। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे दोस्तों, ले चलता हूं मैं आपको। किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर रक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? आंसर आपका मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 है, इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर आपका सी है। सी में आपका दिया हुआ 1 और 2 दोनों कथन सही है, तीसरा कथन आपका जो है कि सही नहीं है। ठीक है, 1 और 2 आपका दोनों कथन, एक पहले कथन में इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बना, ये सही है, और दूसरा कथन इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया, दोनों कथन सही है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है कथन, मतलब दोनों कथन सही है, आंसर होगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? आंसर आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को। बात है क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे दोस्तों, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन AG प्रोजेक्ट की शुरुआत की? आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों आपका, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, केरल राज्य द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई जिसका नाम रखा गया? आंसर है प्रतीक्षा। ठीक है दोस्तों, ये प्रतीक्षा क्या है? समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो कि केरल सरकार द्वारा शुरू की गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से इनमें कौन शामिल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आंसर होगा इजराइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, पुस्तक सियासत में सदाशयता के लेखक हैं? आंसर होगा विजय कुमार चौधरी। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? आंसर है बी में आपका दीप्ति शर्मा हॉकी, ये आपका सही नहीं, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, नासा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया? आंसर होगा सेंटाइनल-6 को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है? आंसर होगा ऊपर से द्वितीय, ऊपर से दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 15 नंबर सेट पे हम लोग चलेंगे।
बोस्टन के 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा विकास खन्ना को। अब आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 15 पे हम लोग। दोस्तों ये हाईलाइट कर दिया आंसर को, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? आंसर आपका श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार हेतु एडीबी के साथ $132 मिलियन ऋण का समझौता किया? आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में किन 2 शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया? आंसर आपका लेह और कारगिल। लेह और कारगिल। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया? आंसर होगा आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? आंसर है 84 स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया, उनका संबंध किस खेल से? आंसर होगा उनका संबंध वेट लिफ्टर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कर्मयोद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया, यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? आंसर आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं दोस्तों, वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? आंसर होगा CISF ने। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जनसेवक नामक योजना आरंभ की गई? आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई? आंसर है छत्तीसगढ़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी? आंसर होगा तानिया शेरगिल। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है दोस्तों, किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हाल ही में थूडी यूरुलिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, या किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन नंबर अब 17 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। देख लेते हैं ABC कथन क्या है। ए में आपका, वे एक गणितज्ञ थे, ये सही है, उनका संबंध बिहार से है, ये भी सही है। C है, इन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है। दोस्तों आपका तीनों कथन सही है, आंसर D हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे, हाल ही में किस प्रक्षेपण यान से उपग्रह कार्टोसेट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? आंसर होगा PSLV C47। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग, ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा मैथ्यू मैकोनाधी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बनी है? आंसर होगा मलावत पूर्णा, ठीक है। बात है क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग, आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? आंसर होगा जीवन को सरल बनाना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? आंसर होगा असम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग,
भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए, भारतीय रेलवे ने लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा रेल परिचालन शुरू किया? आंसर होगा हिमदर्शन एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया? आंसर है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, देखते हैं क्या है। विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया? आंसर होगा मोहम्मद शमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहां की गई? आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, असत्य, असत्य या गलत है? ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर सी दिया हुआ है। सी में आपका ऑप्शन है नो स्पिन, ये आपका अनिल कुंबले। ठीक है, इनसे संबंधित नहीं है ये, मतलब आपका कथन जो है असत्य है। सी नंबर आंसर, बाकी तीनों सत्य है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आते हैं। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? आंसर होगा 4। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 29 है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास के किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ की? आंसर होगा वैष्णो देवी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? आंसर होगा इक्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? आंसर होगा राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 में आते हैं हम लोग। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों के कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? आंसर होगा 100 मीटर के दायरे पे। ठीक है, 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों आपका। किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकल ना होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका। किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा त्रिपुरा उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 पे चलते हैं हम लोग। कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट में दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए? आंसर होगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया? आंसर आपका युवा पहल। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 451 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा की है? आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन से देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है? आंसर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 40। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? आंसर होगा 68%, 68%। क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? आंसर होगा दोस्तों सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 42 है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? आंसर आपका सुंदर सिंह गुज्जर। क्वेश्चन नंबर 43 है। किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? आंसर आपका केरल। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है। दमन व दीव तथा दादरा और नागर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? आंसर होगा 8 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग।
दुनिया की सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हुई है? आंसर होगा तंजानिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका। हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है? आंसर होगा सारस की। क्वेश्चन नंबर 47 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 48 है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर नई दिल्ली में। 49 क्वेश्चन नंबर है। हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है, इसमें लगे फिल्टरों में मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया? आंसर होगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों आपका। हाल ही में चर्चा में रहा बेलगावी सीमा विवाद किन दो राज्यों से संबंधित है? आंसर होगा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रैक्टिस टेस्ट पे। हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 16 पे, ठीक है, 16 देख सकते हैं आप लोग। ये आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के नोंग पोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? आंसर होगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को HIV एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? आंसर है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है आपका रमेश पोखरियाल निशंक को। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया? आंसर है आपका मेघालय। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया? आंसर होगा दोस्तों आपका रविशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी सही है। मतलब तीनों कथन सही। देख लेते हैं तीनों कथन। पहला कथन है 19वें एशियाई खेल का आयोजन 2022 में चीन में होगा, ये सही है। दूसरा कथन है इस खेल का शुभंकर 3 रोबोट को चुना गया, ये भी सही है। तीसरा कथन है इस खेल का आयोजन हांगझोउ में किया जाएगा, ये भी सही। मतलब तीनों कथन सही है, मतलब उपयुक्त सभी सही है, डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 7 पे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया? आंसर होगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की? आंसर होगा ICICI बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? आंसर होगा रजनेश ओसवाल। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई? आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलते हैं। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा अंधाधुन। क्वेश्चन नंबर 14 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? आंसर है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका। भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया? आंसर होगा सामिया नसीम को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का पहला स्मॉग टावर कहां स्थापित किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। यह डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? आंसर होगा ब्यास नदी में। क्वेश्चन नंबर 18 है। बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? आंसर होगा LIC।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आंसर आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक हैं? आंसर होगा रवीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका, माई सिडिशियस हार्ट किसकी रचना है? आंसर होगा अरुंधति राय की। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? आंसर है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई? आंसर होगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों आपका, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां किया गया? आंसर आपका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? आंसर होगा 60 वर्ष, 60 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है? आंसर होगा आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, हाल ही में भारत ईट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर होगा रवि किशन को। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा मेडागास्कर में। क्वेश्चन नंबर 30 पे, भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा आपका केरल में। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या होगा? केरल, ए नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे आते हैं, हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया, उनका कार्यकाल होगा? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग, हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? आंसर आपका आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में चेनानी नशरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया? आंसर होगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम लोग, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ए एवं बी दोनों, मतलब ऑप्शन डी है। देखते हैं ए में क्या है, मिराई तोबा, और बी में है सोमा ईटी, दोनों को चुना गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका, अलजांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? आंसर होगा आपका ग्वाटेमाला के। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे दोस्तों, किस भारतीय हस्ती को IAAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर होगा PT उषा को। क्वेश्चन नंबर 37, थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? आंसर होगा रमेश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? आंसर है आपका 1 जनवरी 2021 से। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई? आंसर आपका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है आपका, किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली? आंसर होगा थॉमस शेफर। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा शॉट पुट से। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों आपका, 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ? आंसर ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। देखते हैं हम लोग क्या है बी और सी में। बी में है आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और
और सी में है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, दोनों का विलय हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे आते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? आंसर है 15 साल। क्वेश्चन नंबर 45। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की? आंसर आपका 20 रुपए की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली संसद निधि को कितने माह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया? आंसर होगा 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की? आंसर होगा वायुसेना ने। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? आंसर होगा आपका सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों आपका, वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? आंसर आपका चीन। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, बिहार के किस शहर से विमानों का परिचालन अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ? आंसर है दरभंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस टेस्ट, हम लोग दोस्तों 17 पे चलते हैं, 17 नंबर पे, ठीक है, जो कि आपका लास्ट सेट है आज का। ये हाईलाइट मैंने आंसर को कर दिया, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसका विषय था? आंसर है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहली बार वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई? आंसर आपका दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की? आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर आपका लुईस ग्लूक को। क्वेश्चन नंबर 5 के आते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की? आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है दोस्तों, जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? आंसर होगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया? आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा अमर्त्य सेन को। इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया दोस्तों? जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार। ये भारतीय अर्थशास्त्री कौन? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर होगा उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? आंसर आपका अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? आंसर होगा नासा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग, 20 जून 2020 को मनाया गया विश्व शरणार्थी दिवस का थीम था? आंसर आपका एवरी एक्शन काउंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? आंसर आपका आंध्र प्रदेश से दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना की शुरुआत की? आंसर होगा SBI बैंक ने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते हैं दोस्तों, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? आंसर है आपका ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? आंसर होगा किरण पोलार्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहां किया गया था? आंसर है आपका ईरान में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों आपका,
वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर होगा भारत में। ठीक है, भारत में क्या आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में? पुरुष हॉकी विश्व कप का। ठीक है, वर्ष 2023 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर है आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा ए और बी और सी दोनों दिया। आंसर आपका डी है, बी और सी दोनों है। बी में देख लेते हैं क्या है, बी में आपका त्रिपुरा और सी में आपका मिजोरम। ठीक है, बी और सी दोनों आंसर, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में दोस्तों। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? आंसर आपका इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? आंसर होगा दिल्ली कैबिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? आंसर होगा आपका इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28 है। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात एबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया? आंसर होगा 24 सप्ताह, 24 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 29 है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? आंसर है आईरिंग नदी। ठीक है, आईरिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो स्थानों के बीच किया गया? आंसर होगा देवलाली से दानापुर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को जीत प्राप्त हुई? आंसर होगा कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर आपका इंदौर शहर को। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की? आंसर होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34। लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर आपका मुस्तफा अदीब को। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों आपका। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा केरल में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? आंसर होगा भारत को। क्वेश्चन नंबर अब 37। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा चेतन भगत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? आंसर होगा असम राज्य में। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है दोस्तों। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा द्विपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया? आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं हम लोग। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंध किया जा चुका है? आंसर होगा 69A। ठीक है, 69A धारा के तहत। बात है क्वेश्चन नंबर 43 पे। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है आपका, वीमेंस आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा दोस्तों आपका ट्रायल ब्लेजर्स ने। ठीक है, किसने? ट्रायल ब्लेजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? आंसर होगा असम। ठीक है, असम। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा अशोक लवासा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई? आंसर होगा मनोज मुकुंद नरवणे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? आंसर होगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, कलशा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक व गोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा 48वां, 48 स्थान जो है कि भारत को प्राप्त हुआ है। दोस्तों आज का मैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 13 से लेकर 17 तक हमने कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग 250 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा है दोस्तों। और आपको इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं इसको रिप्लाई भी करूंगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।